एक खास बात और बताता चलूं मैं इस प्रोग्राम में कि आज आईटीआई के प्रिंसिपल साहब बेहद मसरूफ वक्त में हमारे बीच में तशरीफ लाए। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और एक विशेष बात आपको बताऊं कि कल जब हम दावतनामा लेकर के डीआईजी साहब के दौलत खाने पर गए थे, तब से लेकर डीआईजी साहब लगातार मसरूफ रहे अपने काम में। और अभी कुछ देर पहले ही आप झांसी आए और आते ही साथ इस प्रोग्राम में आए, तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए डीआईजी साहब के लिए। मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हाली जनाब मोहतरम राजकुमार अंजुम साहब को दावत सुखन देना चाहता हूं, जो कि न सिर्फ कई किताबों के मुसन्निफ है, रचयिता है, बहुत सारी किताबें उनकी निकली हुई हैं और उनका एक अलग अंदाज है। और वो खानदान मीर की विरासत भी जाने जाते हैं। झांसी में जब खानदान मीर का सिलसिला आकर के रुकता है तो वो राजकुमार अंजुम तक फैल जाता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा राजकुमार अंजुम साहब का। बहुत अच्छा बेहतरीन संचालन करने वाले हमारे आफाक भाई, कहां मीर और कहां मैं। लेकिन मीर ने खुद एक शेर में ये बात कही है कि सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग सब फकीर उसी सिलसिले के हैं। क्या तो मीर के सिलसिले से तो हर शायर का ताल्लुक जुड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये अजय श्रीवास्तव सर ने ये जो आज का ये कार्यक्रम सजाया है, ये मैं समझता हूं कि विश्व का सबसे छोटा और सबसे सफल कवि सम्मेलन है आज। वाह वाह वाह। ऐसे प्रोग्राम बहुत कम देखने में मिलते हैं जहां हर कवि हर शायर बेहतरीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहा है। और डीआईजी साहब हमारे बहुत व्यस्त हैं, शायद इसीलिए हमारे सर ये चाहते थे कि वो 1 घंटे का कुल ये लगभग कार्यक्रम है, आफाक भाई ने मुझे बताया, और हर कवि या शायर को लगभग 10 मिनट का वक्त दिया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट से भी कम वक्त में अपनी बात कहूं। क्या बात है। इस कवि सम्मेलन का सबसे छोटा कवि आपके सामने आपसे मुखातिब है। रानी झांसी पे केंद्रित है आज का ये कवि सम्मेलन। और मैं चाहता हूं कि मैं एक रचना, अपनी प्रारंभिक रचना झांसी की रानी को समर्पित करूं। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जिसको जहां से था प्यारा वतन, जिसको जहां से था प्यारा वतन, ऐसी रानी को कर लो नमन। जिसको जहां से था प्यारा वतन, ऐसी रानी को कर लो नमन। गीत का बंद प्रस्तुत कर रहा हूं। जिसकी जाकी हुकूमत थी प्यासी, अंग्रेज सरकार, जिसकी जाकी हुकूमत थी प्यासी, ली कसम जिसने दूंगी न झांसी। गोला तालियां होना चाहिए। जिसकी जाकी हुकूमत थी प्यासी, ली कसम जिसने दूंगी न झांसी, घिर गई हर तरफ दुश्मनों से, पर न विचलित हुई जो जरा सी, कर दिया जिसने खुद को हवन, ऐसी झांसी ऐसी रानी को कर लो नमन। आखिरी सांस तक जो लड़ी है, सारे वीरों से सचमुच बड़ी है। आखिरी सांस तक जो लड़ी है, सारे वीरों से सचमुच बड़ी है। जिसका
उद्घोष सबसे था ऊंचा, क्रांति की नींव जिससे पड़ी है। 1857 की जो क्रांति है उसी से क्रांति नींव पड़ी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ, जिसका उद्घोष सबसे था ऊंचा, क्रांति की नींव जिससे पड़ी है, जिसके सम्मुख था पौना गगन, ऐसी रानी को कर लो नमन। अंतिम बंद है जी अच्छा। जिससे जग में है पहचान अपनी। हम कहीं भी गए दुनिया में, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाए तो पूछा ये जाता है कि आप कहां से हैं। जब हम ये कहते हैं कि झांसी से हैं तो ये पूछा जाता है वो रानी झांसी, तो जिससे पहचान है हमारी सबकी दुनिया में। जिससे जग में है पहचान अपनी, जिससे बाकी है ये शान अपनी, जिससे जग में है पहचान अपनी, जिससे बाकी है ये शान अपनी, जिस पे सांसें है अपनी निछावर, जिस पे कुर्बान है जान अपनी, जिससे खुशहाल है ये चमन, हमारा भारत वर्ष, जिससे खुशहाल है ये चमन, ऐसी झांसी ऐसी रानी को कर लो नमन। रानी और झांसी पर्याय बन गए। तो ये एक छोटा सा गीत रानी के लिए था। और गजल गीत बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन पर होते रहते हैं। आज का सर ने ये जो कवि सम्मेलन रखा है ये देश प्रेम से जुड़ा हुआ कवि सम्मेलन है। मैं चाहता हूं कि भारत के लिए, अपने वतन के लिए मैं एक गीत छोटा सा प्रस्तुत करूं, जैसे ये एक छोटा सा गीत है इसी तरह से है। जिससे इस धरती की शान करे जिस पर दुनिया अभिमान है, जिससे इस धरती की शान करे जिस पर दुनिया। आज हमारे देश की जो स्थिति है दुनिया में, ऐसी स्थिति है कि एक वक्त में वो मुकाम हमें हासिल नहीं था। आज दुनिया का कोई बड़े से बड़ा देश भारत को नजरअंदाज करके कोई काम नहीं कर सकता है। जिससे इस धरती की शान करे जिस पर दुनिया अभिमान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। गीत का बंद लिखिए। अभी मोदी जी ने जो वाटर का जो समझौता था, एग्रीमेंट था, उसको निरस्त किया है, जिसमें नदी झेलम और चिनाब भी है जो हमारे देश की शान है। जहां है झेलम और चिनाब, जहां बालों में खिले गुलाब, जहां है झेलम और चिनाब, जहां बालों में खिले गुलाब, हिमालय की ऊंची प्राचीर जिसे दुनिया कहती कश्मीर। अभी हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने कश्मीर को कश्मीर बनाया, वरना वो कश्मीर जो हमारे देश का एक हिस्सा था, वहां जाके झंडा फहराने में भी दिक्कत महसूस करते थे लोग। हिमालय की ऊंची प्राचीर जिसे दुनिया कहती कश्मीर है, जिसकी एक निराली शान हमारी आन वतन की जान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। जहां की
जुल्फे जैसे शाम, जहां की जुल्फे जैसे शाम, जहां के गालों में है घाम, क्या घाम, जहां की जुल्फे जैसे शाम, जहां के गालों में है घाम, जहां बालों का मंद समीर सभी की हर लेता है तीर, जहां के चेहरों की मुस्कान जगा दे दिल में नए अरमान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। जहां हो ईद दिवाली साथ मिलाए हिंदू मुस्लिम हाथ, जहां हमारे देश में हिंदू और मुसलमान ऐसे हैं कि पता ही नहीं पड़ता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। एक दिन सर से मेरी बात हो रही थी अफार भाई साहब के बारे में, तो सर ये कह रहे थे, कह रहे वो इस बात को मानते ही नहीं है कि मैं मुसलमान हूं, वो ये मानते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। ऐसा हिंदुस्तान का हर मुसलमान है। जहां हो ईद दिवाली साथ मिलाए हिंदू मुस्लिम हाथ, जहां पर फागुन का त्योहार बने हर जीवन का धार, जहां नौ रात्र में हो रमजान, भजन के साथ में गूंजे अजान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, जहां हर मौसम की सौगात, ये जो मौसम बदलते हैं ये हमारे हिंदुस्तान में ही बदलते हैं, अमेरिका में, लंदन, इंग्लैंड, ये कहीं नहीं बदलते, वहां आदम सर्दी रहती है। जहां हर मौसम की सौगात, जहां सर्दी गर्मी बरसात, कभी सूरज उगले अंगार, तो पड़ती ठंडी कभी फुहार, कभी रुत हो जाए बेईमान, कभी उठते नभ में तूफान, वही है मेरा हिंदुस्तान। आखिर बंद पेश करो जी। घटाएं उठती जब घन घोर, तो नाचे पंख खोल कर मोर, घटाएं उठ, ये नजारे केवल हिंदुस्तान में नजर आएंगे आपको। घटाएं उठती जब घन घोर, तो नाचे पंख खोल कर मोर, तराने झींगुर मधुर सुनाए, आपने सुना होगा बरसात में झींगुरों के तरानों को, तराने झींगुर मधुर सुनाए, तो भंवरे एकल सुर में गाए, कोयलिया जब जब छेड़े तान, तो भटके हर राही का ध्यान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। धन्यवाद। वही है मेरा हिंदुस्तान। क्या खूबसूरत नजारा हिंदुस्तान का खींचा है राजकुमार रंजन साहब ने।